हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना काल में बहुत लोगों का हाल बहुत बुरा हुआ। कुछ लोगों के रोजगार चले गए, कुछ लोगों की नौकरियां छूट गई, कुछ लोग जो नौकरी पर जा रहे हैं उनकी सैलरी कट के मिल रही है। और इन सब के बीच खास तौर से कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे होटल व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया, बैंड बाजा वाले परेशान हैं क्योंकि शादियां नहीं हो रही हैं, जहां हो रही हैं वो उस स्तर पर नहीं हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन की वजह से हर ओर मंदी की मार देखने को मिल रही है और ऐसे में लोगों की खुशियों में चार चांद लगाने वाले बैंड मास्टर आजकल भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन में लगी पाबंदियों के कारण पिछले 6 महीने से ये लोग किसी भी कार्यक्रम में बैंड बजाकर लोगों का मनोरंजन नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते ये अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बैंड संचालकों की माने तो पिछले 6 महीने से वो फ्री हैं और कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके व्यवसाय में बेरोजगारी बढ़ गई है। त्योहारी सीजन होने के बाद भी मंदी की मार इस व्यवसाय पर देखने को मिल रही है। काम कर दो जी, बस आप देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल है जी। ये पीछे अपना सब शोभा यात्रा जितनी होती थी हमारी, गणेश की, जन्माष्टमी की और अपना ये बावन भगवान का, इसमें कमाइयाँ होती थी, कारीगर लोग आते थे जी, दिल लगता था इन भगवान के काम में। और अगस्त देती है ना, आगे तुम्हारा आगे कारीगर परेशान कर रहे हैं, खर्चा दो जी, हम कहाँ से आया। मैंने कहा भाई तुम अपना दिहाड़ियाँ करते तो हमें तुम्हारे जैसे हैं, हम क्या करें, कहाँ से दें। अनलॉक 4 के दौरान बेशक रियायतें दे दी गई हों, लेकिन बैंड संचालकों का काम अभी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इन दिनों त्योहारी सीजन में गणेश चतुर्थी, वामन द्वादशी, जन्माष्टमी जैसे पर्व और कई शोभा यात्राओं में बैंड बजाकर ये लोग अच्छी खासी कमाई करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोग बैंड वालों को बुलाने से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। बैठे बच्चे तंगी हो जा, खर्चे वगैरह बेजोरा की काम है नहीं, कारीगर भी कारीगर सब घर बैठे बेचारे। त्योहारों का सीजन है, इन दिनों में तो अच्छा काम होता था। कुछ भी नहीं, लॉकडाउन से बीमारियां करके सब कुछ ठप पड़ा। हाल ही में जीडीपी में आई गिरावट से साफ है कि देश में आर्थिक मंदी का असर हर क्षेत्र में है, तो ऐसे में बैंड बाजा व्यवसाय कैसे मंदी की मार से बच सकता है। अब सरकार को चाहिए कि इन कलाकारों की ओर ध्यान दे ताकि ये अपने व्यवसाय को उबार सके। हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो कोरोना ने कंगाल कर दिया है और ये बैंड वाले जो हैं, खास तौर से जिनकी हम कहानी आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, ये बता रहे हैं कि ये मौसम कभी गुलजार हुआ करता था, कमाई बहुत होती थी इस मौसम में, लेकिन आज कोरोना की वजह से कमाई शून्य है। राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राजकुमार, एक बात बताइए कि ये कौन से लोग हैं जो अपना दर्द बयां कर रहे हैं? बैंड वाले हैं, तो इनको क्या स्थानीय प्रशासन से किसी तरह की मदद मिल रही है? क्या है इनके लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जैसे ये पहले हर चीज में बैंड बजता था और इनकी अच्छी कमाई रहती, चाहे वो जन्माष्टमी हो, दशहरा हो, रामलीला हो या कुछ भी हो, रात शादियां हो। लेकिन अब जैसे ही कोरोना का ये प्रकोप आया है, सरकार ने हर चीज से जो है बैन लगा दिया है, शादियों में लिमिटेड सी जो है हाजिरी कर दी है और इसी वजह से जो है अब इनको कोई भी बुलाता नहीं है। हालांकि अब देखा जाए तो अनलॉक 4 भी लागू हो गया है, सारी चीजें खुल गई हैं, होटल जो बैंकेट हॉल वगैरह तो खुल गए हैं, लेकिन अभी तक इनका जो है काम नहीं खुला है। बैंड वालों का सीधे तौर पर कहना है कि वो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और जो उनके पास जो 24-25 आदमी हैं, जो बैंड के लोग हैं, ये 6 महीने से वो पल्ले से सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि अगर इनको हटाते हैं तो दोबारा ये बैंड वाले इनको नहीं मिलते हैं और इनका धंधा जो है पूरी तरह चौपट हो गया। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि सरकार भी जैसे लोगों को कुछ ना कुछ देती है, लेकिन हमें वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिला है, जिससे हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है और अब जो है बुरा हाल हो गया है। जी ठीक है, तो इन लोगों ने कभी कोशिश की? अंबाला में तो गृह मंत्री खुद हैं,
तो इन्होंने कभी कोशिश की कि जाकर वहां अपना दर्द बताएं और अपनी परेशानी बताएं और उनसे कहें कि कुछ समाधान निकालिए हमारे लिए भी? नहीं, ऐसा तो मंत्री से तो नहीं है मिले हैं, लेकिन इनका कहना है कि सरकार को इन्होंने 1-2 बार चिट्ठियां जरूर लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक इनको कोई भी इस प्रकार की मदद की जो है नहीं यहाँ दी गई। और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि या तो सरकार इनको कुछ ना कुछ सुविधा मुहैया कराए या फिर जो है ये शादी ब्याह के जो रास्ते हैं वो खोल दें जिसमें बारात आएगी। अगर 100 से ऊपर के करीब बारात आती है तो इनको बैंड बाजे और इसके लिए काफी सहूलियत है। जी ठीक है। लॉकडाउन 4 में बहुत सारी राहत दी गई है, बहुत सारी रियायत दी गई है, तो क्या अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्योंकि बैंड बुलाने पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो शायद नहीं है, तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों में जो डर है, सरकारी रेस्ट्रिक्शन से ज्यादा एक खौफ है लोगों में जिसकी वजह से वो दूरी बना रहे हैं, तो क्या अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का वो खौफ और डर कम होगा, इनको बुलाया जाएगा? राजकुमार सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है राजकुमार का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। कोरोना से अब तक 1.89 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अप्रैल महीने में 1.77 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। मई में 1 लाख लोगों की नौकरी गई। जून में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। अनलॉक में नौकरियों में कुछ रिकवरी हुई। अनलॉक के बाद जून में 39 लाख लोगों की नौकरी और जुलाई में 50 लाख लोगों की नौकरियां गईं। तो ये स्थिति आप देखकर आंकड़ों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। इन आंकड़ों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग परेशान हैं। और ये बैंड बाजे वाले जो हैं ये इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि एक तरफ तो इनके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनको देखना है और दूसरी तरफ शादियां नहीं हो रही थी, उस स्तर पे लॉकडाउन था, तो लोग इनको भुला नहीं रहे थे। विनय बाबा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, इस बैंड के ओनर हैं। विनय जी, कितने महीने हुए काम मिले हुए? हेलो विनय जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी भाई साहब। हाँ, कितने महीने से काम नहीं मिला आप लोगों को? भाई साहब आप लगा लो कि 22 मार्च से लॉकडाउन लगा है। अप्रैल और मई में हमारा सीजन था, वो लॉकडाउन की वजह से जो काम था वो कैंसिल हो गया टोटली। और हालात ये हो गए कि जिनका एडवांस था वो बाद में एडवांस से उनसे वापस मांगते थे। लोग मांग रहे हैं कि हमारा एडवांस दो, बैंड तो वजह नहीं, लॉकडाउन हो गया तो हमारा भी कुछ जोर नहीं है। तब से लेके अब आप लगा लो ये सितंबर का महीना हो गया। ठीक, आपके टीम में कितने लोग काम करते हैं? ऐसा सर मेरे साथ 40 आदमी जुड़े हुए हैं, जिसमें मेरे आर्टिस्ट भी हैं और लेबर भी है। अच्छा, तो जब ये लॉकडाउन है रहा, काम नहीं है, तो उस दौरान उनका गुजारा कैसे चलता रहा? सर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई कहीं ना कहीं लग गया है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि बस कुछ मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मतलब जो कलाकार थे बैंड बजाने वाले, वो सब्जी बेच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल भाई साहब। कोई सब्जी की रेडी लगा रहा है, कोई फ्रूट की रेडी लगा रहा है, किसी ने चाउमीन लगा ली है। मतलब जिस हिसाब से हैसियत है, कोई दिहाड़ी मजदूरी में लग गया है, कोई खेती बाड़ी के काम में लग गया है। फिलहाल तो ऐसा जो लेबर है तो भाई साहब वो तो लगी है, लेकिन जब जो हम ऑनर हैं हम तो कोई भाई साहब काम कर नहीं सकते। सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने हमें पूछा भी नहीं कि बैंड वाले तुम हो कौन सी दुनिया में। ठीक है, आप अंबाला से हैं, अंबाला में गृह मंत्री का भी घर है, निवास है। क्या कोशिश की कभी कि वहां जाएं और अपनी बात रखें, अपनी फरियाद रखें कि भाई ये परिस्थिति है, हमारे लिए भी सरकार कुछ, हमारे जैसे लोगों के लिए भी सरकार कुछ सोचे? सरकार हम गए थे, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मिस्टर अनिल भी, इनके यहाँ हम गए थे, लिखित तौर पे भी दे के आए थे, लेकिन आज तक उन्होंने कहा था बुलवा लेंगे, अभी तक तो कोई हमें कॉल आई नहीं।
हम उसके बाद 2-3 बार जाके आए, वो कहने लगे भाई ठीक है जी कोई बात नहीं बुलवा लेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पांस नहीं मिला है। तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि आगे? देखिए, क्योंकि अनलॉक 4 तक पहुंच गया है मामला, अब लोगों में डर भी थोड़ा कम हुआ है, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब शादियां जो हैं वो होंगी और लोग बुलाएंगे बैंड वालों को? हाँ भाई साहब, उम्मीद तो यही की जा रही है कि अभी तो क्योंकि शादियां हैं नहीं, इस बार तो चतुर्मास 4 महीने का नहीं 5 महीने का है, क्योंकि एक बीच में अधिक मास आ गया है। तो 25 नवंबर जब देव उठनी एकादशी होगी तब से ही काम खुलेगा। फिलहाल तो अभी कुछ नजर आ नहीं रहा, क्योंकि लोग विचार करते हैं श्राद्धों का। बाकी उम्मीद तो ये है, हमारी तो गवर्नमेंट से सिर्फ यही दरखास्त है कि हमारा काम जो है अगर गवर्नमेंट अपने तरीके से खोल दे तो हमें तो काम मिल जाए, बस बहुत है। हमें तो कर्जा भी नहीं चाहिए, ना दे कोई बात नहीं गवर्नमेंट, हमें तो काम मिल जाए ताकि हम काम करके अपने बच्चे पाल सकें। ठीक है, तो इस सीजन में क्या क्या काम यूजुअली मिलता है? क्योंकि आप कह रहे हैं 25 नवंबर से पहले तक तो शादियां भी नहीं होनी है, तो अभी 2 महीने का और वक्त है। इस सीजन में क्या क्या काम मिलता है? नहीं, इसमें तो सिर्फ हम अपना ऑफिस खोल के बैठे रहेंगे, भी जैसे घर बैठना है वहां बैठे रहे। अगर इन बिटवीन कोई आ गया तो गाहक अटेंड कर लेंगे, अदरवाइज वैसे तो मुश्किल है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में बड़ा विचार करते हैं इन चीजों का। नहीं तो दफ्तर खोलने से आपको रोक है क्या? ऑफिस तो आप खोल सकते हैं। नहीं सर, दफ्तर तो खोल सकते हैं, दफ्तर तो हम खोल रहे हैं ऑलरेडी। हाँ। लेकिन हमारा ऐसा ना, जब जैसे परचून की दुकान है या कपड़े की दुकान है या कन्फेक्शनरी की है या मेडिकल स्टोर है, हमारी रोज की दुकानदारी तो होती नहीं। हो तो रहे हम, लेकिन ग्राहक को देखो ना, शादियां जब होंगी, रिश्ते होंगे, शादियां होंगी, डिसाइड होंगी, तो ही हमारे पास लोग आएंगे बुकिंग कराने के लिए। हमारा सीजनली काम हो गया ना सर। बिल्कुल। तो अभी क्या, अभी सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे सरकार से? बस हम तो सरकार से आज उठ के यही गुजारिश करते हैं कि जो काम यहाँ जैसे पहले था लॉकडाउन से पहले, उस तरह से हमारा काम जो है वो खोल दिया जाए, ताकि लोगों के मन से डर भी निकल जाए भी गवर्नमेंट का। क्योंकि अभी लोगों को आधे से ज्यादा तो पता ही नहीं है कि बैंड वो बुक कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ऑफिशियली तो ये बात क्लियर हुई नहीं ना अभी किसी भी न्यूज चैनल में। बिजनेस में गवर्नमेंट ये कह दे कि ठीक है जी बैंड आप करो, पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बजरंग दास गर्ग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, ये बैंड वाले जो लोग हैं ये इस वक्त बहुत परेशान है। एक कंफ्यूजन की स्थिति भी है कि अब बैंड बुक किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अब 25 नवंबर के बाद ही शादियां होनी है, तो बैंड अभी से बुक कर सकते हैं या नहीं लोग? आपको क्या जानकारी है इस बारे में? अभी तक सरकार की जो नई अध्यादेश आए हैं उसमें इनका कोई जिक्र नहीं है, मगर एक जिक्र जरूर किया है भी 100 आदमी, यानी कि पहले 50 थे, वहाँ 100 आदमी कर दी गए हैं। 100 आदमी शादी में शामिल हो सकते हैं, मगर कंडीशन क्या है, शादी ऐसी जगह हो जहाँ जगह बड़ी हो, यानी कम से कम दुगने आदमी की जगह होनी चाहिए। जहाँ 200 से ज्यादा अरेंजमेंट हो तो वहाँ 100 आदमी एंट्री कर सके। देखो बैंड वाला ये नहीं, आर्थिक दृष्टि से सारा देश प्रदेश जूझ रहा है सरकार की गलत नीतियों से। जहाँ कोरोना महामारी का सवाल है, आपके सामने देख लीजिए हरियाणा में कितने केस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जनता को राम भरोसे छोड़ा हुआ है। कोरोना की रोकथाम के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था बढ़िया ढंग से सरकार की तरफ से नहीं की जा गई है, जिसके कारण बड़ी जनता देश की और प्रदेश की बड़ी भारी दिक्कत अपने आप को महसूस कर रही है। ये विशेष बात है। ठीक है, ऐसे रोजगार वालों के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये बैंड वाले हैं, डेली रोजी कमाने वाले व्यक्ति हैं, बहुत मतलब गरीब तबके के लोग हैं। जब वो अपने ब्याह शादी में बैंड बाजे रख जाते हैं, लगभग 5 महीने से इनका रोजगार तो बंद पड़ा ही है, काम है नहीं। तो सरकार को ये छोटे छोटे लोग हैं, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 20 लाख करोड़ का पैकेज मैं गरीब लोगों को दूंगा, देश की जनता को दूंगा। हमें तो आज तक वो 20 रुपए कौन देखे, वो 20 रुपए किसको दिए हैं, किसको सरकार ने बांटे हैं, कहाँ देगी, यही पता कौन। सरकार को ऐसे जो छोटे गरीब लोग हैं उनको परिवार के पालन पोषण के लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए। कम से कम 10,000 रुपए व्यक्ति के
मतलब हर व्यक्ति मंथली के तौर पर राहत देनी चाहिए। ये मेरी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से मांग है। जो लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए, जिनको खाने के लाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं, काम है नहीं। आप कहते हो एक तरफ तो हम युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, व्यापार उद्योग के माध्यम से 70% नौकरियां देंगे। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो आप जनता को, क्यों युवाओं को गुमराह कर रहे हो? आप देखिए व्यापार उद्योग सब 60% हरियाणा में देश में ठप हो चुका है, बेरोजगारी फैल रही है। और यहाँ तक कि जो दुकानों में, शोरूम में, फैक्ट्रियों में जो हमारे अकाउंटेंट से, कर्मचारी से 60% की छटनी हो गई है, उनको तो रोजगार मिल नहीं रहा। आप कहते हो हम आगे हम लोगों को रोजगार देंगे, रोज नए लंबे लंबे बयान ठोक देते हैं। इसे सरकार से ये पूछिए कि सरकार ने व्यापार उद्योग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? कोई कदम उठाया है? कोई सुविधा दी है? कोई राहत दी है? गर्ग साहब, आपके सामने गर्ग साहब, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आपके हिसाब से ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए। आप सारी बातें कर चुके, कोस लिया आपने सरकार को, लेकिन आपने सुझाव नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऐसे जो लोग हैं इनके लिए क्या सुझाव है, क्या किया जा सकता है? आप सुझाव तो बताइए सर। की मांग है, मैंने पहले भी आपको बताया, सरकार से मांग कम से कम प्रति पर व्यक्ति 10,000 रुपये राहत पैकेज मंथली इनको देना चाहिए। मेरी शुरू से ही मांग है, ताकि जब तक इनका रोजगार ना चले तब तक अपना परिवार का सही ढंग से पालन, रोटी तो खा ले, 2 टाइम की रोटी तो खा ले। सरकार जब बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो ये तो बेरोजगारों के अंदर ही आते हैं जो आप रोजगार नहीं दे पा रहे। ठीक है, सरकार ठीक है। विनय जी हैं क्या हमारे साथ लाइन पे? विनय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है विनय जी, आप लोगों की डिमांड क्या है? क्या सिर्फ ये कि लोगों में अगर सरकार ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है तो वो खुलकर इसका प्रचार कर दें, बोल दें कि भाई शादी अगर कर रहे हैं आप बैंड बुक कर सकते हैं, सिर्फ इतनी डिमांड है आप लोगों की? हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो ये डिमांड है। और अगर कोई पैकेज हमें मिल सकता है इन बिटवीन, क्योंकि देखो रोजगार तो बिल्कुल ठप है, बिल्कुल ठप है, जिससे कहते हैं कि क्योंकि शादी होगी, कोई बैंड बुक करेगा, अगर हम बैंड बजाएंगे तो ही हमें पैसे देगा कोई, बिना बैंड बजाए तो पेमेंट कोई नहीं ना देने का। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनय जी, आपका भी, और गर्ग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कोरोना ने कईयों को कंगाल कर दिया, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों की सैलरी कट रही है, कईयों के धंधे ऐसे हैं जो चौपट हो गए हैं। खास तौर से आज हम कहानी बता रहे हैं बैंड वालों की, जहां बैंड बजाने वाले लोग आज सब्जी बेच रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज चर्चा कोरोना ने किस तरह से कंगाल किसको किसको कर दिया है, एक छोटा सा उदाहरण एक हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैंड वालों की स्थिति खराब हो गई है। डॉक्टर संजय शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि इस कोरोना महामारी से कैसे लड़ा जाए, इसमें लोगों को कैसे राहत दी जाए। लेकिन कुछ चीजें ये बैंड वाले हैं अंबाला में, वो चाहते हैं कि सरकार क्लियर करे, क्या अनलॉक 4 के बाद अब लोग बैंड बुक कर सकते हैं शादियों के लिए? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। बैंड बाजा कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है, क्योंकि देखिए कोरोना काल जैसे ही लॉकडाउन हुआ और उसके बाद कोरोना काल के दौरान शादियों का सीजन आया भी, तो ज्यादातर लोगों ने अपनी शादियां पोस्टपोन कर दी। जिनकी शादियां हुई भी वो बहुत छोटे समारोह में, सिर्फ फैमिली के कुछ लोगों के साथ लोगों ने उस फंक्शन को किया और उसमें बैंड बाजा कुछ नहीं बुलाया गया। ऐसे में बैंड बजाने वाले लोग, उसमें अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकल, उनको बजाने वाले लोग आज की तारीख में कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सब्जी की रेडी लगा रहा है और वहां भी उसका गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बैंड बाजा कारोबार के लोग बहुत परेशान हैं। संजय जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। संजय जी, बैंड बाजा कारोबार वाले लोगों का एक कंसर्न है कि सरकार ये क्लियर करे कि अनलॉक 4 में क्या अब, क्योंकि 25 नवंबर के बाद शादियों का सीजन जरूर शुरू होगा, लेकिन बुकिंग अभी होती है 1-2 महीने पहले, तो क्या वो बुकिंग ले सकते हैं? क्या लोग शादियों में बुला सकते हैं बैंड वालों को?
देखिए, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की, लोगों को उसी के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। उस गाइडलाइंस के हिसाब से हरियाणा के अंदर 50 लोग अनुमानित हैं किसी भी पार्टी के अंदर इकट्ठा होने के लिए एक बैंक्वेट हॉल के अंदर, फिलहाल जो दिया हुआ है। अगर उसके अलावा बाहर लोग कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क पहनते हुए और बाकी सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग करते हुए, तो बंद जगह की बजाय ओपन में कहीं बैंड बाजा वो बजा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। केवल जो बैंक्वेट हॉल में अंदर इकट्ठे होने वाली बात है, उसमें 50 लोगों की ही अनुमति है फिलहाल। ऐसा मतलब अब बैंड बाजा वाले जो लोग हैं वहां बुकिंग हो सकती है, लोग जाके बुकिंग करा सकते हैं, शादियों में अलाउड रहेगा बैंड बाजा? हाँ, कर सकते हैं वो, लेकिन वो बंद कमरे में इकट्ठे नहीं जा सकते। 50 की वो जो गिनती है बैंक्वेट हॉल के अंदर की, उसमें वो नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ख्याल रखें तो वो खुले में कर सकते सड़क पे कर सकते हैं ना, सड़क पे कर सकते हैं। बाहर जहाँ बैंड बाजा बजता है वहां वो बजा सकते हैं, वहां तो कोई मनाही नहीं है। लेकिन जिस बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम होगा, जिस होटल में कार्यक्रम होगा, उसमें वो शामिल नहीं हो सकते अंदर जाकर के। वहां 50 की संख्या के अंदर वो अंतर्गत अगर वो आते हैं तो अंदर जाकर वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है संजय जी, एक चीज और कि क्योंकि अभी इनका दर्द यह है कि इस लॉकडाउन में हम लोगों का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। कोई लोग मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए, उनके जो टीम में लोग थे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, कोई रेडी लगा रहा है सब्जी की। तो इनके लिए क्या है सरकार की योजना? क्या इनको किसी तरह की आर्थिक मदद के लिए कोई प्लान है क्या? केंद्रीय वित्त मंत्री ने बहुत सी आर्थिक योजनाओं की घोषणा की है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लिया है, उस पैकेज के अंदर रेडी फड़ी वालों के लिए भी 10,000 रुपए का लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। वो उसको लेकर के अपनी रेडी फड़ी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो पेंडेमिक है ये कोई किसी ने बुलाया नहीं है, अचानक आया है। इसके कारण से पहली प्राथमिकता सरकार की जान बचाने की थी, तो सरकार ने पहले वो काम किया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है संजय जी। अब मेरे पास वक्त थोड़ा कम है इस कार्यक्रम में, इसलिए मैं चाहूंगा स्पेसिफिक आप जवाब अगर थोड़ा 1-2 सवालों के और दे पाएं। ठीक है, आपने ये बता दिया रेडी फड़ी वालों के लिए है, तो उसमें अप्लाई कैसे करें? जो लोग आपको सुन रहे हैं और वो उस कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से लोग कर सकते हैं और कैसे करें, अगर वो संक्षेप में आप बता सकें। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है संजय जी का, लेकिन इतना तो तय है कि अलग अलग लोगों का हाल अलग अलग नहीं है। कोरोना ने सबको, ज्यादातर लोगों को बेहाल कर रखा है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।